गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका मेरी ऑनलाइन होम क्लास में वेलकम है। अब जैसा कि आप जानते हो कि हमने जो मैथमेटिक्स का टॉपिक शुरू किया है वो है डिटरमिनेंट्स, और ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक हम कहाँ पहुँचे थे? हमने डिटरमिनेंट देखा था कि क्या होता है, उसके बाद हमने एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट्स ली थी ऑफ ऑर्डर टू एंड ऑर्डर 3। तो उसके कुछ रूल्स हमने समझे थे। अकॉर्डिंग टू दैट रूल्स आपने डिटरमिनेंट्स के एक्सपेंशन को सीखा था और उसके कुछ एग्जांपल्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ भी की थी, कुछ प्रैक्टिस, टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज भी की थी, और साथ में आपने प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी आपने की थी। मैंने आपको उसके कुछ क्वेश्चन करवाए थे और कुछ करने के लिए दिए थे। चलिए आज इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट है इस टॉपिक के सिलसिले में, अब हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट। पहले तो हमने डिटरमिनेंट को खोला था, एक्सपेंशन की थी उसके रूल्स के तहत। अब हम प्रॉपर्टीज़ सीखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके हम डिटरमिनेंट्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इसकी प्रॉपर्टीज़, और ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इन प्रॉपर्टीज़ को आप अगर बाय नेम याद रखेंगे तो बड़ा इजी रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट्स। सबसे पहले देयर आर 6 प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट। 6 की एक 7 भी है, फैक्टर प्रॉपर्टी भी। चलिए 6 प्रॉपर्टीज़ को भी देख लीजिए। सबसे पहले है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड और अनचेंज्ड, दैट मीन्स सेम और सेम इफ द रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। ये कह रहा है अगर एक डिटरमिनेंट के रोज और कॉलम्स को, सभी रोज और या कॉलम्स को हम आपस में इंटरचेंज कर दें तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो सेम ही रहेगी, अनअल्टर्ड रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। चलिए, इफ़ डेल्टा इज एक डिटरमिनेंट हमारे पास, इसके एलिमेंट्स हैं A1 B1 C1, A2 B2 C2, और थर्ड रो है A3 B3 C3। चलिए रोज़ को कॉलम्स में बदलते हैं, इंटरचेंज करते हैं, और रोज़ को कॉलम्स में इंटरचेंज करेंगे और एक नया डिटरमिनेंट बनाएंगे हम, डेल्टा 1। तो A1 B1 C1 रो थी, वो कॉलम में आ गई। ये A2 B2 C2 जो रो थी ये भी कॉलम में आ गई, और A3 B3 C3 थी वो भी कॉलम में आ गई। तो रोज़ को हमने किस में इंटरचेंज किया? कॉलम्स में। तो डेल्टा जो है वो कह रहा है डेल्टा 1 के बराबर रहेगा। चलो एग्जांपल में देखते हैं। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने एक डेल्टा लिया और उसकी वैल्यू निकाल दी। 2 इंटू, आपको पता है फार्मूला, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2/2 का डिटरमिनेंट, तो 2 और इसके रोज़ और कॉलम खत्म हो गए तो रह गया 6 7 9 10। फिर प्लस था पहले 2, अब -3, फिर इसके रोज़ और कॉलम खत्म हो गई तो एलिमेंट्स आ गए 5 7 8 10, फिर +4, पहले +2 फिर -3 फिर +4। ये यही रूल है आपका। और इसके एलिमेंट्स रह गए जब 4 की रो और कॉलम खत्म होगी 5 6 8 9। तो इसको आपको पता है, ये ऊपर से 6 × 10 -9 × 7, और ये 5 × 10 -8 × 7, और 5 × 9 -8 × 6। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आई 0। अब हमने क्योंकि रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज किया था, चलिए डेल्टा 1 लिया था चेंज करके, तो डेल्टा 1 की वैल्यू देखते हैं। तो डेल्टा 1 की वैल्यू भी जो है वो भी 0 आई है। इट मीन्स पहली प्रॉपर्टी में जो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है उसमें कहता है कि अगर रोज़ और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज किया जाए तो रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि जो वैल्यू है वो अनअल्टर्ड रहती है, अनचेंज रहती है, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम रहती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दिस वाज रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी है स्विचिंग प्रॉपर्टी। If two adjacent rows or columns of a determinant are interchanged, then the sign of the determinant is changed. पहले रोज और कॉलम्स को आपस में बदला गया, तीनों रोज को तीनों कॉलम्स में चेंज किया गया था फर्स्ट प्रॉपर्टी में। अब जो स्विचिंग प्रॉपर्टी है ये कहता है 2 रोज आपस में, अब रोज को कॉलम्स में नहीं, 2 रोज को आपस में कर लो, या 2 कॉलम्स को अगर आपस में इंटरचेंज करेंगे तो साइन में सिर्फ फ़र्क पड़ता है। अगर उसका रिजल्ट 12 आता है तो उसका -12 आएगा, उसका 10 आता है तो उसका -10 आएगा, अगर 3 आता है तो -3 आएगा। तो रिजल्ट में फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ किसको? पहले हमने रोज़ और कॉलम्स को आपस में किया था, अब या तो 2 रोज़ को कर लो या 2 कॉलम्स को कर लो। फॉर एग्जाम्पल इफ A1 B1 C1 और A2 B2 C2 A3 B3 C3 एक डिटरमिनेंट है और इसकी वैल्यू x आती है। चलिए अब A1 B1 C1 और A2 B2 C2 को हम चेंज करते हैं। ये बीच वाली रो
2 वाली जो रो है ऊपर ले जाएंगे और 1 1 वाली जो रो है वो नीचे ले आएंगे। तो देखिए A2 B2 C2 को ऊपर ले गए और A1 B1 C1 को हम, तो फर्स्ट रो की जगह सेकंड आ गई और सेकंड रो की जगह फर्स्ट आ गई। तो इंटरचेंज करने से वैल्यू -x हो जाएगी। सो इफ़ 2 रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, आप इसमें 2 रोज या 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करोगे तो साइन ऑफ द डिटरमिनेंट इज नेगेटिव। तो साइन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर वो x है तो वो -x हो जाएगा, वो 3 है तो -3 हो जाएगा, वो 10 है तो -10 हो जाएगा। तो रोज़ को या कॉलम्स को, 2 रोज़ को आप उसमें करो या 2 कॉलम्स को करो तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जो है वो नेगेटिव हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डिटरमिनेंट है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 3 4 1 2 3 3 1 2। तो इसको डिटरमिनेंट को जो हम एक्सपेंड करेंगे अपने रूल से तो इसकी वैल्यू कितनी आई 3। और अगर हम पहली रो थी हमारी 2 3 4, दूसरी थी 1 2 3, अब 1 2 3 को ऊपर ले गए और 2 3 4 को और नीचे ले आए। तो 1 2 3 को ऊपर ले गए और 2 3 को नीचे ले आए तो रिजल्ट क्या आया, इसको खोल के देखेंगे तो रिजल्ट क्या आया -3। तो अगर रोज़ को हमने देखा, रोज़ को आपस में इंटरचेंज करने से रिजल्ट पहले 3 था, अब क्या हो गया -3। तो रिजल्ट जो है, तो साइन ऑफ डिटरमिनेंट जो है वही चेंज होता है। अगर वो 3 है तो वो -3 हो जाएगा। तो दिस वाज सेकंड प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी का नाम था स्विचिंग प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी रेपिटेशन प्रॉपर्टी। ये रेपिटेशन प्रॉपर्टी क्या है, इफ 2 रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0। तो कहता है अगर 2 रोज सेम हो जाएं या 2 कॉलम्स सेम हो जाएं, किसी भी नहीं है तो आप बनाएंगे। क्वेश्चन में आपने ऐसा ही करना है क्योंकि वो डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए एक्सपेंड नहीं करना है। विदाउट एक्सपेंडिंग इस प्रॉपर्टी से अगर 2 रोज या 2 कॉलम्स सेम हो जाएं उनके एलिमेंट्स तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट आप 0 लिखेंगे। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0। फॉर एग्जांपल एक डेल्टा हमारे पास है A1 B1 C1 और इसकी फर्स्ट रो A1 B1 C1 है और सेकंड रो वो भी A1 B1 C1 है, यानी कि 2 रोज आइडेंटिकल हैं, तीसरी A3 B3 C3। तो 2 सेम है A1 B1 C1 और सेकंड भी है A1 B1 C1, तब डेल्टा की वैल्यू क्या है 0 हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम एक डिटरमिनेंट लेते हैं डेल्टा जिसकी फर्स्ट रो है 1 2 3 और सेकंड रो भी है 1 2 3, यानी मीन्स पहले दोनों रोज जो हैं वो आइडेंटिकल हैं, सेम हैं। तीसरी को कुछ भी ले लो 0 1 2। तो 2 रोज अगर सेम है तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू देखना, क्योंकि प्रॉपर्टी कहती है, जो रेपिटेशन प्रॉपर्टी है वो कहती है कि अगर 2 रोज आइडेंटिकल हैं 1 2 3 और 1 2 3 तो देखना इसका रिजल्ट डायरेक्ट आप 0 लिखोगे। तो आप जो खोल के देखिए, एक्सपेंड करके देखिए, तो इसको एक्सपेंड करके देखा तो रिजल्ट क्या है इसका 4 - 4 दैट इज 0।